अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। यानी अर्तुरुल अकेला नहीं है। यकीनन कोई हमारी छावनी की जासूसी कर रहा था और वही उसे निकाल कर ले गया है। इनसे तफ्तीश करनी है मुझे भाई। किस बात की तफ्तीश? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? तू तक इन भाई जो पूछते हैं उसका जवाब दो। इन गद्दारों का यहीं सर कलम कर दिया जाए। कोई भी मेरे कारखाने में मेरी साथी खवातीन के साथ बदतमीजी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। हमें हाइमा खानम ने जो सिखाया है हम वही करते हैं आयतुल खातून। हर काम खुशअस्लूबी से अंजाम देते हैं, चाहे फिर कोई कुछ भी कहे। मैंने यही खत्म करूंगा भाई। गद्दारों की कबीले में कोई जगह नहीं। हमने तो तुम्हें अपना मसलिहा समझा था कि तुम अर्तुरुल भाई का इंतकाम लेने में हमारी मदद करोगे, लेकिन तुम तो बेवकूफ और बुज़दिल इंसान निकले। कौन? ये क्या बचपना है? अब क्या एक दूसरे पे तलवार उठाएंगे हम लोग? भरोसा कब करेंगे? भूल चुके हो क्या अपना मकसद? रुक जाओ कोचाबाश। सालार है तो तकीन हम सबका। उसके अल्फाज हर्फ़े आखिर है और कुछ नहीं सुनना मुझे।
अंदर कौन है? हाइमा खानम। ठीक है, तुम अब जाओ यहाँ से। फिर आपने क्या सोचा है भाई? किसी भी अंदरूनी खलफिशार को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हाइमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हाइमा। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में शादियां करवाई जाएं। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। जज़ाकल्लाह। तुम्हारे निकाह के लिए ये बेहतरीन वक्त है गोगचे। ताकि मैं भी बेवा हो जाऊं हलीमा की तरह। अल्लाह की रजा के आगे किसी को कोई इख्तियार नहीं, लेकिन अर्तुगरुल की यूं बिन ब्याही बेवा बनकर इस तरह जिंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं। लगता है आप भूल गई हैं शायद। याद दिला दूं कि मैं बांझ हूं और मां नहीं बन सकती कभी। इसकी वजह आप है, कोई और नहीं। आप ही के करतूत है जिसकी सजा मैं भुगत रही हूं। याद आया कुछ? कहे तो और कुछ भी याद दिलाऊं? आपकी बदअमालियां खा गई हमें और मुझे बेकसूर होते हुए भी ये सजा भुगतनी पड़ रही है। बताएं मुझे, बांझ औरत से कौन शादी करेगा बाजी? जवाब दे। गोगचे, गोगचे, खैरियत है ना? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? तुम्हें अब अपने गमों को भुलाकर हसीन जिंदगी की तरफ लौटना चाहिए। तुम्हें जिंदगी से इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए। तुम्हारी इन प्यारी सी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। खुश रहा करो मेरी जान। अपनी किस्मत को बदलना है तुम्हें। जैसे अर्तुगरुल तुम्हारे कबीले का एक बहादुर जंगजू था, उसी तरह तुम जैसी बहादुर बेटियां हमारे कबीले में अर्तुगरुल जैसे कई जाबाजों को जन्म देंगी। एक दिलेर जंगजू की मां बनना है तुम्हें। सुलेमान शाह, सुलेमान, मुझे आज बहुत जरूरत है आपकी।
आपने इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ दिया मुझे। इस बोझ को अकेले कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं? गुकची के बारे में ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो गिश? ऐसी कोई बात नहीं। मौसम सरमा बहुत सख्त हो गए गिश, और अब तुम बिल्कुल तन्हा रह गई हो। आर्तुक साहब के साथ अगर काम करना है तो सब कुछ सच सच मुझे बता दो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा तुम्हारा। गोकचे के बारे में सच्चाई जाननी है मुझे। बताओ मुझे, गोकचे किसकी मोहब्बत का रोग लगाए बैठी है? अर्तुरुल। कुछ आराम भी कर लो हलीमा। उम्मीद से हो तुम। खुदारा अपनी हालत पर कुछ तो तरस खाओ। अर्तुरुल भाई की अमानत है तुम्हारे पास, उस नन्ही जान का ये ख्याल कर लो। मुझे कुछ तो करते रहना होगा जब तक अर्तुरुल वापस नहीं आ जाते, वरना मैं पागल हो जाऊंगी सलजान खातून। करने दीजिए मुझे। खुशामदीद कहता हूँ तुर्क बहादुर, गेक लेके इस छोटे से गरीब खाने में। कबीले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है भाई। ये दोनों भरोसे के काबिल नहीं, इन्हें वापस नहीं ले जा सकते। तुम्हें सबने जिरगे में अपना सालार माना था। मैं भी तुम्हारे हर फैसले की कदर करता हूं, लेकिन इन्हें जान से मार देना बहुत ही सख्त फैसला होगा। मेरा मशवरा है कि
इन्हें कबीला बदर कर दें। और अर्तुरुल के जांबाज? साफ जाहिर है कि वो तुम्हें अपना सालार नहीं मानते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे हैं और वफादार हैं। साथ ही वालिदा भी उनको बेटा ही समझती हैं। तो जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता, ये भी कबीला बदर रहेंगे। इन्होंने अपने सालार की बात ना मानकर बगावत की है भाई। क्या बहस कर रहे हैं दोनों अब तक? कुंदोक तो भाई हमजा और अब्दुल रहमान को कभी भी इस फैसले के हवाले नहीं करेंगे। तू तक इन किस खेत की मूली है आखिर? ये फैसले तो जिरगे में होने चाहिए। हाइमा खानम भी तो मौजूद है वहां। तू तक इन सब जंगजुओं का सालार है, उसके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, यहां तक कि जिरगा भी नहीं। हम यहाँ हवाखोरी के लिए नहीं आए, अपने सरदारों के हुक्म पर जान की बाजी लगाने निकले हैं। लगा दी बाजी और जीत भी गए। बिल्कुल जीत गए। कितने सिपाही शहीद हो गए हमारे, और हम लोगों ने तू तक इनकी बात न मानकर मुश्किल खड़ी कर दी है गुंदूक के लिए। आ रहे हैं वो। सरदार, फिर क्या फैसला किया आपने? अब्दुल रहमान और हमजा को जान से नहीं मारा जाएगा। लेकिन इन्हें माफ भी नहीं किया जाएगा। कबीला बदर होंगे ये दोनों जाबाज। ये कैसे हो सकता है सरदार? दुआन, तुर्गुत, तुम दोनों भी इनके साथ कबीला बदर किए गए हो। ये क्या कह रहे हैं भाई? मौसम सरमा के इख्तिताम तक कबीले में दाखिल नहीं हो सकते तुम दोनों। हमजा और अब्दुल रहमान के साथ ही रहना होगा तुम दोनों को। यही आखिरी फैसला है हम लोगों का। हमने तू तक इनकी बात नहीं मानी तो अर्तुरुल के जाबाज इनकी नजरों में एक पल में पराये हो गए। लानत हो सब पर, लानत हो सब पर। नोयान के अजाब से कौन बचेगा? अर्तुरुल भी हाथ से निकल गया और घात भी कामयाब नहीं हुई हमारी। क्या करेंगे अब हम? अगर बोकलू ने अपनी जबान खोल दी तो कोचाबाश की असलियत यहां हो जाएगी।
बहुत बुरा होगा। या फिर कोचाबाश को ही बोगलू को रास्ते से हटाना होगा। उसे ही करना पड़ेगा। इस गलती की नोयान बहुत दर्दनाक सजा देगा, हमें माफ नहीं करेगा। मेरी फिक्र मत कीजिएगा बाबा। परेशान मत होइएगा तमीर उस्ताद। अब मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा तुम दोनों हो। ख्याल रखना एक दूसरे का। अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करे। चलो अब जाओ, जाओ, शाबाश। आर्तुरुल भाई जिंदा होते तो बेहतर तदबीर से काम लेते वो। अपना हक माफ करना। आपका हम पर कोई हक रहा ही नहीं अब। तू तक इन सही और गलत को पहचानना सीखो। अभी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। दिमाग का इस्तेमाल भी सीख लेना। मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है दिली तमीर, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। बहरहाल अभी तो हमें इस मंगोल से हर कीमत पर सच उगलवाना होगा। इस मंगोल से सच उगलवाने के बाद क्या आपको सुकून मिल जाएगा? अपने जांबाजों का दिल तोड़ा है आपने। बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया आपने कबीले को भाई। सही कहा तुमने कोचाबाश। इन लोगों की अकल इसी तरह ठिकाने आएगी। फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं तुम्हारे लिए। मुंह मत खोलना तुम अपना बस, वरना हम दोनों पे मौत मारे जाएंगे।
हलीमा, ये है इश्क। ये इश्क ही तो है जिसमें जान पे बनी रहती है, और नीम मुर्दा जिस्म में जान भी ये इश्क ही लेकर आता है। हलीमा, हलीमा, पानी लाओ जल्दी, पिलाओ इन्हें। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई। वालिदा! हलीमा! क्या हुआ उसे? एगिस ने बताया कि हलीमा बेहोश हो गई थी। तबीयत अब बेहतर है, लेकिन बच्चे के लिए एहतियात जरूरी है। उससे ये गम बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आराम की बेहद जरूरत है इन्हें, वरना अर्तुरुल की औलाद को नुकसान भी पहुंच सकता है। मेरी बच्ची, मैं उनके बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगी? तुम्हें अभी अर्तुरुल की औलाद की फिक्र करनी है। तुम्हें अपने बच्चे के लिए जीना है, अपनी औलाद को परवान चढ़ाना है तुम्हें, इंशाल्लाह। ओह, तो अर्तुरुल को होश आ गया। तुम कैसे जानते हो मुझे? शैतान तांगुत के चेले जंगल में चीख चीख के तुम्हारा नाम पुकार रहे थे। कौन हो तुम? गेकली कहते हैं मुझे। मेरा मस्कन हमेशा से जंगल ही रहा है। बहुत शुक्रिया। चलो उठो अब, और ये दवा खा लो ताकि मंगोलों को कैफरे किरदार तक पहुंचा सको। इससे तुम बेहतर महसूस करोगे। चलो, शाबाश शाबाश। खत्म करना है इस दवा को। बहुत मेहनत लगी इसे बनाने में। इसे जल्दी से खत्म करोगे तो मैं तुम्हें भुना हुआ गोश्त दूंगा।
ऐसे क्या देख रहे हो? यखनी भी मिलेगी। नोयान तुमसे चाहता क्या है? मुझे मालूम है कि वो तबरीज से क्यों आया था। तुम्हारे लिए। अगर उसने कैद के बावजूद भी तुम्हें जान से नहीं मारा तो यकीनन इसके पीछे उसका मकसद कुछ और ही है। तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम है। हाँ, जो शख्स जंगल में जानवरों के दरमियान रहता हो उसे अपनी आंखें और कान खुले ही रखने चाहिए। ना चाहते हुए भी अपने अतराफ की खबर रखना जरूरी होता है। यह वाज़ेह है कि तुमने नोयान के जुल्म के आगे अपना सर नहीं झुकाया। वो चाहता क्या था तुमसे? कि तुम उसके साथ शामिल हो जाओ। हाँ। तुम्हें आज के बाद अपना हर कदम सोच समझ के उठाना होगा, क्योंकि आज के बाद तुमसे जुड़े हर फर्द को नोयान और उसके लश्कर से खतरा लाहक हो सकता है। अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हो तुम। उस बोकलू को हमने पकड़ा, मंगोलों को जहन्नुम वासिल हमने किया, लेकिन फिर हुआ क्या? कुछ नहीं। इसे हम फतह समझे या हार समझे अपनी, ये लोग काफिरों से हार कर अपनी फतह का ऐलान करेंगे। फिर ये हम जैसे वफादार जंगजुओं को आग में झोंक देंगे। काई कबीले की बर्बादी का आगाज हो चुका है। मेरी बात याद रखना तुम सब। मेरे भाई, जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं भाई। सरदार सुलेमान शाह और अर्तुरुल भाई के बाद हमारे कबीले का अंजाम तबाही के सिवा और कुछ भी नहीं है। तुम अभी गुस्से में हो, वरना तुम ऐसी बात कभी ना करते। मैं अपने होशो हवास में कर रहा हूं ये बात, लेकिन शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। गुंदोक भाई को अपने मामू की और उनके बेटे की बात माननी है। वो समझते हैं कि इस तरह कबीले में अमन और अमान कायम रहेगा। उसके बाद क्या होने वाला है सब जानते हैं। सलीबी हमले के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ मंगोल घात लगाए बैठे हैं। अब जाने के लिए कोई जगह बाकी नहीं बची। अर्तुरुल भाई ने हमें यही सिखाया है, कुछ भी हो जाए बस आखिरी सांस तक लड़ते रहना है। ऐसा ही करेंगे हम। आज के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं गुजरेगा जो काफिरों की सरकोबी के बगैर गुजरे। मैं कबीले वापस नहीं जाना चाहता और ना ही बेमकसद जीऊंगा मैं। हमसे हमारे प्यारे छीन लिए, सब कुछ खत्म कर दिया। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय जहन्नुम भेजने के इन काफिरों को। सिर्फ सर्दी के मौसम के लिए हम लोग कबीला बदर नहीं हुए हैं, बल्कि खुदा की राह में शहीद होने तक के लिए निकाले गए हैं। ये बात जान लो तुम सब। अल्लाह हमारी उम्र दराज करे ताकि काफिरों को अबदी नींद सुला सके। तुर्कुत भाई ने बिल्कुल सही कहा। आज के बाद हमारा मकसद काफिरों को जहन्नुम वासिल करना है। तुमने ऐसा करने का सोच भी कैसे लिया? हाँ, आखिर कैसे कर सकते हो तुम ये? उन्हें बगावत की सजा दी गई है फूफी जान, वो इसी के हकदार थे। तूतकिन, तुम जितने सख्त बनोगे उतनी ही आसानी से टूट जाओगे।
सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हारा फैसला नहीं माना। अर्तुरुल के जाबाजों को तुमने कबीला बदर कर दिया। क्या तुम जानते हो कि वे मेरे लिए कितने कीमती थे? उन्होंने हमारे साथ कितने ही महाजों पर दुश्मनों को नीस्तो नाबूद किया। वो सब मेरी औलाद की तरह थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। बहुत पछताओगे। तुमने जो भी किया ठीक किया बेटा। मैं समझा दूंगा उसे। वो पहले ही बहुत गमज़दा है। कबीले की कसम पुरसी और बेटे की जुदाई ने तोड़कर रख दिया है उसे। नौयान के अहम कमांडर को कैदी बनाना बड़ा कारनामा है तुम लोगों का। उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मुझे तुम लोगों पर फख्र है। आज अगर अर्तुरुल और सुलेमान शाह जिंदा होते तो वो भी तुम पर बहुत फख्र महसूस करते। मुबारक हो तुम लोगों को। खुश आमदीद गंदुकतू। शुक्रिया सलजान। कामयाब लौटे हो वहां से तुम, लेकिन फिर भी अपने सिपाहियों को कबीले से निकालने की जरूरत क्यों पेश आई? इस वक्त दोनों कबीलों का इत्तेहाद जरूरी है खातून। सिर्फ आपस में इत्तेहाद और भरोसे से अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की है। इसकी कीमत हम सबको चुकानी होगी, और इसकी शुरुआत हो चुकी है अर्तुरुल के जाबाजों से। इसकी वजह क्या जानते हो तुम? वही अजाइम जो हमारे दरमियान परेशानी का बायस बने थे, पूरा कबीला उनकी मजबूत गिरफ्त में। ध्यान रखना गुंदुकदू, इसका अंजाम हमारी तवक्कुआत के बरक्स भी हो सकता है। अर्तुरुल के जाबाजों के बाद पता नहीं किस किस को कुर्बान करना पड़ेगा हमें। वालिदा मेरा इंतजार कर रही है। या अल्लाह, गुंदुकदू की हिफाजत फरमा हर शर से। तेरा लाख लाख शुक्र है, उसे हक का रास्ता दिखा। दूतकिन साहब, आपने वादा किया था ना मुझसे कि इंतकाम लेकर ही आएंगे। वादा याद है मुझे अपना। वादा पूरा कर चुके हैं आप। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। वो वक्त भी जल्द आएगा जब मैं नौयान का सर जुदा कर दूंगा तन से, और ये मैं तुम्हारे लिए करूंगा कुकचे। चाहे कितनी भी अजियत क्यों न देनी पड़े, मैं उस बोकलू की जुबान खुलवा के रहूंगा। अब्दुर्रहमान और हमजा कितने कसूरवार हैं जानना है मुझे। मैंने भाई से यही कहा था कि दोनों कबीलों के लिए आसान नहीं होगा साथ मिलकर चलना। जो कुछ हुआ है सब ठीक हुआ है वालिदा। कैसे राजी हो सकते हो तुम इस पर? हैं? तुम कैसे उन्हें अपने जाबाज निकालने की इजाजत दे सकते हो? वालिदा, अब्दुर्रहमान और हमजा गलती पर हैं या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन अगर मैं जिद पर अड़ा रहता तो वो बाबा के वफादार अब्दुर्रहमान और हमजा को जान से मार देता जान से। क्या करता मैं? ऐसी सूरत में तू तक इनसे भिड़ जाता और उसके बाद जाड़े में अपने लोगों को लेकर दरबदर की ठोकरें खाता। उनके कबीला बदर होने से कोई नुकसान नहीं हुआ है वालिदा। हमें ये याद रखना चाहिए
कि तूतकिन और उसके सारे जांबाजों ने मेरे भाई अर्तुरुल के लिए अपनी जान खतरे में डाली है, और हमारे ही सिपाहियों की गलती की वजह से हम सब दुश्मन के हाथों मारे जा चुके होते। हमने दोनों कबाइल को बराबरी की बुनियाद पर जम किया है। ना मैं अपने भाई के मातहत हूँ और ना ही तुम तूतकिन के मातहत हो। गुंदोगदू, सुन लो ये बात मेरी अच्छी तरह। जानता हूँ मैं, जानता हूँ, लेकिन एक बात आप भी अच्छी तरह जान लें, आज के बाद जो भी हो मैं वही करूंगा जो कबीले के लिए मुझे सही लगेगा। इजाजत दीजिए। तुम लोग जाकर खाना खा लो जब तक मैं हूं यहां। घबराना नहीं, बंदोबस्त कर रहा हूं मैं। क्या करोगे तुम कुचाबाश? उन्हें यकीन दिलाना है कि तुम खुद फरार हुए हो, वरना शक हो जाएगा कि कबीले में नोयान का जासूस मौजूद है। तुम फिक्र ना करो इस बात की, मगर किसी भी तरह गुंदोगदू और तूतकिन की तफ्तीश से पहले मुझे निकालो यहां से। घबराने की क्या बात है? जैसे ही मौका मिले खेमे के नीचे से बाहर निकल जाना। पीछे की तरफ एक जगह बाढ़ नहीं है। होशियार रहना। बेफिक्र हो जाओ तुम। तूतकिन भाई ने मुझे नजर रखने को कहा था। इस वक्त तुम बाहर जाओ कुचाबाश। बहुत शातिर है ये भाई। बिल्कुल भी रहम मत कीजिएगा इस पर। आज मैं तुम्हारा इतना बुरा हशर करूंगा बोगलो। तुम जब भी दुआ करोगे अपने लिए मौत मांगोगे। हम जंगजू हैं काई कबीले के। हाँ, यानी सुलेमान शाह के कबीले से। कैसे जानते हो उन्हें? कसम है उस रब की, इन सब के खून से मेरी तलवार रंगीन होगी। इन जालिमों को छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। अब मुझे ऐसे बहादुर जवानों की जरूरत है जो मेरे माल की और जान की हिफाजत कर सके। मुनाफा है क्या इस काम में? मुनाफा 10,000 भेड़ों से ज्यादा का है।